हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है तथा प्रकाश के स्रोत क्या हैं और प्रकाश कैसे उत्पन्न होती है, किस रेखाओं में कैसे गमन करती है, सब बातें पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे कि ये सब जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, इसका क्या अर्थ है। तो परावर्तन उसे कहते हैं कि किसी चीज से टकराकर जो लौटने की क्रिया है, यह परावर्तन कहलाता है। किसी भी चीज से टकराकर लौटने की क्रिया परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब है कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसको कहेंगे, तो किसी सतह से प्रकाश की किरण का टकराकर वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जरूरी यह है कि प्रकाश की किरण का किसी पारदर्शी माध्यम से न टकरा के अपारदर्शी माध्यम से टकराना। क्योंकि अगर प्रकाश की किरण, हमको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। अब यहाँ पर जब ये प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है तो माध्यम के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि तीन तरह का होता है, एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तो पारदर्शी माध्यम में जब जाती है प्रकाश की किरण तो क्या होता है, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे जब अपवर्तन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि परावर्तन पढ़ रहे हैं, टकराना है और टकरा के वापस लौटना है, तो यह क्रिया परावर्तन कहलाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराए। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पर एक, मान लीजिए ये एक शीशा है और एक तरफ से पेंट किया हुआ है दर्पण जो है। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ये आ रही है जिसको आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर आकर के पड़ती है। इस पॉइंट पर आने के बाद चूंकि यह माध्यम पीछे से एक तरफ से पेंट किया हुआ है तो ये अपारदर्शी है, यानी इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर इस बिंदु पर आती है और यहाँ पर आने के बाद वापस इस बिंदु से टकरा करके प्रकाश की किरण लौट जा रही है। तो यह क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण यहाँ स्रोत से निकल करके प्रकाश की किरण आएगी। स्रोत में जो भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत है, सूरज है, चांद है या बिजली का बल्ब है, टॉर्च है, जिस स्रोत से भी प्रकाश की किरण निकलती है, तो स्रोत से प्रकाश की किरण निकलने के बाद यहाँ इस सतह पे आती है और फिर इस सतह से टकरा करके वापस लौट जा रही है। तो यह पूरी जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश की किरण आती है वो आपतित किरण है और जो टकरा करके वापस लौट जाती है वह परावर्तित किरण है। अब आपतित, यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा करके वापस लौट रही है, ये दोनों एक ही बिंदु है। हम इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो ये एक अभिलंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसको हम कहते हैं परावर्तित कोण। तो यहाँ पे जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा तो चार बातें आई है। एक है आपतित किरण। तो आपतित किरण किसको कहेंगे कि वह प्रकाश की किरण जो स्रोत से निकलकर सतह तक आती है, सतह तक आएगी, यहाँ से टकराने की क्रिया होगी। तो प्रकाश की किरण जो स्रोत से निकल करके सतह तक आ रही है, यानी ये वाली किरण है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण की सतह से वह प्रकाश की किरण जो सतह से टकराकर वापस लौटती है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण सतह से टकरा करके वापस लौट रही है, तो यह किरण कहलाती है प्रकाश की परावर्तित किरण। और यहाँ पर आपतन कोण है। तो आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो ये कोण है, यह कोण है आपतन कोण, जिसको हम आई से सूचित करते हैं। और एक है परावर्तन कोण जो कि अभिलंब और ये परावर्तन के किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसके लिए हम आर से सूचित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम।
अभी हमने देखा कि प्रकाश का जो है परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन किस नियम के आधार पर प्रकाश की किरण का होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बेसिकली दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी आप देखिए कि ये प्रकाश की किरण का यहाँ परावर्तन होता दिखाई दे रहा है। ये किरण आपतित किरण है और आपतित किरण, और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये आपतन का कोण है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये परावर्तन का कोण है। आपतन के कोण को I से और परावर्तन के कोण को R से हम डिनोट करते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा। पहला नियम क्या कहता है कि जिस अभिलंब अगर हम खींच दे सतह पे तो प्रकाश की जो किरण स्रोत से निकल करके सतह तक आती है, तो जिस एंगल से यानी कि अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बना करके प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर आएगी स्रोत से निकल करके, तो उसका परावर्तन ठीक उतना ही डिग्री का कोण बना करके अभिलंब के साथ ठीक उतना ही डिग्री का कोण बना करके उस किरण का परावर्तन होगा। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि प्रकाश की किरण जो स्रोत से आती है और जिस आपतन बिंदु पर आएगी, आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु, दोनों बिंदु एक ही तल में है, एक ही जगह पर है, आपतन और परावर्तन बिंदु। तो जिस एंगल के साथ आई कोण अगर बना के आ रही है, आई कोण का माप अगर कुछ 50 डिग्री होगा तो 50 डिग्री का ही कोण बना करके आर यानी परावर्तन का कोण भी 50 डिग्री का ही होगा और उसी कोण से प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होगी। ये पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो प्रकाश की किरण आ रही है और जो आने के बाद स्रोत से निकल करके सतह तक आती है और यहाँ पर सतह से टकरा करके जो वापस लौट रही है जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों जो है वह एक ही तल में होगा। ये इसका दूसरा नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल दो नियम हैं, जिसमें एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे आप नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। प्रतिबिंब किसी वस्तु या प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए कि कोई दर्पण है और प्रकाश की किरण, यहाँ पर ये कोई दर्पण है, प्रकाश की किरण आती है, ये प्रकाश की आपतित किरण है और दर्पण से परावर्तन के बाद ये इधर को निकल जाती है और ये फिर एक कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद इधर चली जाती है। तो इस प्रकार जो ये एक आपतित किरण ये है और एक आपतित किरण ये है और दोनों प्रकाश की जो परावर्तित किरण है वो इस बिंदु पर, यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर आकर के मिल रही है, तो यह बिंदु जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यही कह रहा है कि जब प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन के पश्चात यानी जब परावर्तन हो जाता है किरण का और परावर्तन के पश्चात जब ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर या तो वास्तव रूप में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे यहाँ से ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये इधर निकल जा रही है परावर्तन के बाद, और ये प्रकाश की किरण ऐसे आती है और ये परावर्तन के बाद इधर निकल जाती है। तो यहाँ पे जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर आकर के ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो या तो वास्तव रूप में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस स्रोत से प्रकाश की किरण निकली और उस स्रोत से निकलने के पश्चात उसका परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या तो वास्तव में जाकर के सारी किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाती है, मिल जाती है, तो वहां पे प्रतिबिंब बनता है, या इकट्ठा ना हो करके वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा एज्यूम किया जाता है
कि अगर यहाँ पर आती तो इस पॉइंट पर आकर के मिल जाती तो वह बिंदु जो है प्रकाश का वह बिंदु उससे जिस बिंदु से आ रहा है उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जिस बिंदु से प्रकाश आ रहा है उसका वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक तो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक्चुअली में आकर के एक बिंदु पर मिल रही है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए ये एक दर्पण है और यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर इस बिंदु पर आने के बाद प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है और यहाँ पर भी प्रकाश की किरण ये आती है और आने के बाद परावर्तन होता है और परावर्तित सारी किरणें इस बिंदु पर आकर वास्तव रूप में मिल जाती है। तो यह बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है तो यहाँ पर इस बिंदु पर वास्तव रूप में मिल रही है तो इस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत क्या होगी? कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उगाया जा सकता है, यानी उसका हम पर्दे पर उसको उगा सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु की स्थिति से उल्टा बनता है। आंख अपने समझने क्षमता के हिसाब से उसे सीधा करके देखता है। अब दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि एक्चुअली में वह मिलती नहीं है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जैसे यहाँ पर देखिएगा ये कोई दर्पण है और दर्पण से प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण ये आपतित किरण है, आने के बाद ये इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश की किरण आती है और ये इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित किरणों को जब सीधा पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इस परावर्तित किरणों को जब सीधा पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। किसका? जहाँ से प्रकाश आएगी उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इस प्रतिबिंब चूंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो इस प्रतिबिंब की खासियत क्या होगी? कि इसको पर्दे पर नहीं उगाया जा सकता है। जो भी आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं उगाया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। जैसी वस्तु की स्थिति होगी ठीक वैसा ही सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा।